Smart Skills Learning Hub। तो आज हम उन ज़रूरी स्किल्स को समझने जा रहे हैं जो अनलिमिटेड थिकनेस स्टील के लिए प्रोफेशनल वेल्डिंग सर्टिफिकेशन पास करने के लिए चाहिए। देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन होता है ना, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। सच पूछो तो ये एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अचीवमेंट है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक वेल्डर कितना स्किल्ड है, कितनी सटीकता से काम करता है और अपने काम को लेकर कितना समर्पित है। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सर्टिफिकेशन पाने की ये जो चुनौती है, इसमें असल में करना क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, सर्टिफिकेशन तक पहुंचने के लिए ना दो बड़े टेस्ट पास करने पड़ते हैं। एक होता है प्रैक्टिकल फाइनल, जहां आपके हाथ के हुनर की असली परीक्षा होती है, सीधा टेस्ट प्लेट्स पर। और दूसरा है रिटन फाइनल, जहां आपके थ्योरी वाले ज्ञान को परखा जाता है। और हाँ, ये क्लोज्ड बुक एग्जाम होता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेल्डिंग का काम आर्क शुरू होने पर शुरू होता है, लेकिन सच तो ये है कि एक कामयाब वेल्ड की कहानी तो आर्क जलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सब कुछ तैयारी पर निर्भर करता है। तो टेस्ट से पहले कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपना गियर चेक कर लें, क्या कवर लेंस साफ है। फिर ये पक्का करें कि आप अच्छी तरह से रेस्ट करके आए हैं। थकान में अच्छा काम नहीं होता। और हाँ, वेल्ड शुरू करने से पहले ही मन में एक प्लान बना लें कि बीट का साइज क्या होगा, कहाँ लगाना है। और आखिर में आसपास काम कर रहे लोगों को बता दें कि आप टेस्ट देने जा रहे हैं। और ये बात 100% सच है। सेफ्टी और कंफर्ट सिर्फ रूल नहीं है, ये एक अच्छे वेल्ड की बुनियाद है। जरा सा ध्यान भटका और काम की क्वालिटी बिगड़ी। और एक बात, इसे तो गांठ बांध ही लेना चाहिए। इंटरपास क्लीनिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। हर एक पास के बाद स्लैग को अच्छी तरह से साफ करना ही है। अगर एक मजबूत सॉलिड वेल्ड चाहिए तो इस स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना है। चलिए, अब आते हैं असली तकनीक पर। ग्रूव वेल्डिंग की पूरी कला पता है क्या है? वो जो पिघली हुई धातु का छोटा सा पूल बनता है ना, जिसे हम वेल्ड पडल कहते हैं, उसे कंट्रोल करना। बस सारा खेल इसी का है। अब देखिए, एक आम प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे प्लेट गर्म होती जाती है, वेल्ड चौड़ा और चपटा होने लगता है। शुरू में सब ठीक रहता है, पर गर्मी बढ़ने के साथ कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस पर काबू कैसे रखा जाए। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है ट्रैवल स्पीड, यानी इलेक्ट्रोड को जॉइंट पर कितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यही स्पीड तय करती है कि बीड कितना चौड़ा होगा और प्लेट में कितनी हीट जा रही है। तो बीड को कंट्रोल करने का ये एक प्राइमरी टूल है। दूसरा बड़ा कंट्रोल है वर्क एंगल, मतलब वेल्ड जॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रोड का साइड वाला एंगल। ये एंगल ये तय करता है कि पिघला हुआ मेटल ग्रूव के किस हिस्से में जमा होगा। इससे ये पक्का होता है कि ग्रूव एकदम बराबर भर रहा है। ये जो ब्लूप्रिंट होते हैं ना, ये बताते हैं कि जॉइंट डिजाइन कैसा होना चाहिए। आपकी तकनीक, आपका ट्रैवल स्पीड और वर्क एंगल का कंट्रोल ही इन कागजी लाइनों को एक असली मजबूत वेल्ड में बदलता है। अब ये नंबर ध्यान से देख लीजिए। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर अगला पास लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा गर्म प्लेट पर वेल्डिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा गर्मी से क्रैक आने का खतरा बढ़ जाता है और स्टील की अंदरूनी बनावट भी कमजोर हो सकती है। तो वेल्डिंग तो हो गई, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी बेंड टेस्ट। यहीं पर आपके काम की असली क्वालिटी परखी जाती है। ऊपर से तो वेल्ड बहुत अच्छा दिख सकता है, एकदम साफ और सुंदर। पर सवाल ये है कि क्या वो अंदर से भी उतना ही मजबूत है? एक परफेक्ट वेल्ड को असल में साबित कैसे किया जाता है? इसका जवाब है गाइडेड बेंड टेस्ट। ये एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, मतलब इसमें वेल्ड के टुकड़े को मोड़कर परखा जाता है। इसे एक स्टैंडर्ड डाई पर मोड़ा जाता है ताकि ये पता चल सके कि इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है और इसमें कितना लचीलापन है। ये टेस्ट भी 3 तरह के होते हैं, जो प्लेट की मोटाई पर निर्भर करते हैं। अगर प्लेट 3/8 इंच से मोटी है तो साइड बेंड टेस्ट होता है, जिसमें पूरे वेल्ड का क्रॉस सेक्शन चेक होता है। और अगर प्लेट पतली है तो फेस बेंड और रूट बेंड टेस्ट होते हैं, जो वेल्ड के ऊपर और नीचे वाले हिस्से की मजबूती को परखते हैं। और जैसा कि कहा जाता है, बेंड टेस्ट पूरे वेल्ड जॉइंट की डक्टिलिटी यानी लचीलेपन का सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद पैमाना है।
इससे बेहतर कोई और टेस्ट नहीं है जो वेल्ड की असली ताकत बता सके। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक आसान चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। इसे अपने सर्टिफिकेशन की तैयारी की फाइनल गाइड समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इन 5 बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। 1. हीट बढ़ने पर ट्रैवल स्पीड एडजस्ट करें। 2. ग्रूव को बराबर भरने के लिए वर्क एंगल का सही इस्तेमाल करें। 3. ग्रूव के ऊपरी किनारे पर हमेशा नज़र रखें। 4. 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा गर्म प्लेट पर कभी वेल्ड ना करें। और 5. हर एक पास के बाद पूरी तरह से सफाई करें। और अब बात लिखित परीक्षा की। इसमें आपको कुछ मुख्य टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। सेफ्टी, खासकर SMAW और ऑक्सी एसिटिलीन की। वेल्डिंग प्रोसेस जैसे पोलैरिटी और इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन को समझना। ब्लूप्रिंट पढ़ना आना चाहिए जिसमें वेल्डिंग सिंबल शामिल हैं। और थोड़ी बहुत बेसिक मैथ्स जैसे फ्रैक्शन और कन्वर्जन। तो आखिर में ये सर्टिफिकेशन सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आपके हुनर का सबूत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप एक कुशल और समर्पित वेल्डर हैं। ये आपके लिए अनगिनत नए रास्ते खोलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस हुनर से क्या बनाया जाए।